वक्त की बड़ी खबर हम अतीक अहमद से जुड़ी हुई बताएंगे। आपको बता दें कि अतीक अहमद का काफिला राजस्थान पहुंचा है, साबरमती जेल ले जाया जा रहा है। कल अतीक को उम्र कैद की सजा होती है और उसके बाद वापस उसे साबरमती जेल ले जाया जा रहा है। हालांकि जब अतीक अहमद से न्यूज 18 इंडिया ने एक्सक्लूसिव बातचीत की तो उसने कहा कि वो इस फैसले से खुश नहीं है, ऊपरी अदालत का वो रुख करेंगे, हाईकोर्ट जाएंगे। लेकिन अब खबर यह है कि राजस्थान पहुंचा है अतीक का काफिला। न्यूज 18 के सहयोगी भी पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और अतीक के काफिले के साथ है और अतीक को और उसके परिवार को अब एनकाउंटर का भी डर है। दरअसल अतीक अहमद जिसकी तूती बोलती थी, प्रयागराज जाने से कल किस तरीके से वो डर रहा था और जब कोर्ट में जज फैसला सुनाते हैं, सजा का ऐलान होता है तो अतीक और अशरफ रो रहे होते हैं, बेहोश हो जाते हैं। ये अभी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अब ये अतीक अहमद का काफिला इस वक्त राजस्थान पहुंचा है। कुछ देर के लिए काफिला रुका है। हालांकि अतीक अहमद जिसके कल हमने देखा था हाव भाव बदले हुए थे, हालांकि अब उसने कहा है कि वो ऊपरी अदालत का रुख करेंगे। और ये देखिए, अतीक अहमद अभी चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट है, लेकिन क्योंकि इस मामले में अगर हम देखें तो अतीक अहमद को लगता था कि उसे कभी सजा नहीं होगी। 100 से ज्यादा मुकदमे उस पर दर्ज है। पहले मामले में कल सजा का ऐलान होता है, उसको एनकाउंटर का डर भी है और उसका भाई अशरफ जो उसके हर जुर्म में बराबर का भागीदार रहा है, वो इस मामले में बरी हो जाता है। लेकिन अब अतीक के लिए आगे की राह भी आसान नहीं है, क्योंकि पूरी उम्र ताउम्र उसे जेल में ही रहना होगा। लेकिन उमेश पाल की जो हत्या होती है फरवरी महीने में, उस मामले की जब फाइल खुलेगी तो फिर अतीक की मुश्किलें और बढ़ने वाली है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि हमारे सहयोगी भी लगातार अतीक के काफिले का पीछा कर रहे हैं। जब अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा था उस वक्त भी, और अब वापस वो साबरमती जेल पहुंच रहा है। कुछ घंटे का समय और लगेगा और पूरी पुलिस फोर्स इस वक्त मुस्तैद है। काफिले में जो पुलिसकर्मी हैं उसमें अगर हम देखें तो सुरक्षा कर्मियों के पास बॉडी वॉर्न कैमरे भी है और अतीक की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। लेकिन अगर हम पिछले 2 दिनों को देखें और जो तस्वीर हमने अतीक अहमद की अभी आपको दिखाई, थोड़ा सा मुस्कुराता हुआ अतीक अहमद नजर आ रहा है। हालांकि ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। अतीक अहमद का काफिला राजस्थान पहुंचा है, ये पुलिसकर्मियों को आप देख सकते हैं। और काफी अगर हम देखें इस पूरे घटनाक्रम को, क्योंकि अतीक अहमद जिसने जुर्म की ऐसी किताब लिखी कि आप पन्ने पलटते जाइए, खत्म ही नहीं होगी। कई सारे मुकदमे जिसमें हत्या की बात कर ले, अपहरण की बात कर ले, फिरौती की बात कर ले। और ये देखिए अतीक अहमद जब ये वज्र वाहन से नीचे उतरते हुए थोड़ी देर के लिए यहाँ पर हॉल्ट लिया गया है, उसके बाद फिर काफिला आगे बढ़ेगा। और ये जो मीडिया कर्मी है उनसे बात करते हुए कल भी उसने बात की थी और उसने कहा था कि वो हाईकोर्ट का रुख करेंगे। और ये सीधी तस्वीरें तो राजस्थान पहुंचा है और अतीक अहमद यहाँ पर ये कुछ देर के लिए यहाँ पर ब्रेक लिया गया है। हाथ धोता हुआ अतीक अहमद यहाँ पर नजर आ रहा है उसकी हर गतिविधि पर, क्योंकि हमने देखा कि जब वो साबरमती जेल से पहुंचा था प्रयागराज तो उसकी जो पहली रात थी जेल में वो किस तरीके से कटी थी, उसके हाव भाव बता रहे थे कि वो काफी ज्यादा डरा हुआ है, उसको एनकाउंटर का डर है। लेकिन वो सुरक्षित पहुंचा प्रयागराज जेल। ऐसे में अब उसके जो भाव भंगिमा है थोड़ी बदली हुई है और थोड़ी देर के लिए वो यहाँ पर रुका है। हालांकि मीडिया के कैमरे उस पर हैं और उससे बात करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। अतीक अहमद जिसने ज्यादा नहीं बोला, मीडिया ने बार बार बात करने की कोशिश की, अब वो कुछ बोलेगा ये देखना होगा। ये अतीक अहमद जिस पर सभी की नजर टिकी हुई है और अब वो वापस गाड़ी में बैठते हुए काफिला आगे बढ़ेगा।